भाई साहब, दोनों बच्चों के रिश्ते से जो मुझे खुशी मिली है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता आपको। शायान, मेरी भी यही फीलिंग है। मैं बस चाहता हूं कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अनाया बहुत खुश है और उसकी खुशी मेरी खुशी है। बस मेरी दुआ है कि बारी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अरे भाई साहब, जैसे मेरी तबीयत देख के शादी के लिए राजी हो गया ना, इस रिश्ते के लिए भी राजी हो जाएगा। फिक्र ना करें, मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है। जैसे अच्छा बरखुरदार बना है वैसे शौहर भी अच्छा साबित होगा। ठीक कह रहे हो। फिलहाल उसका हाँ कह देना ही काफी है। ऐसे एक बात है, मुझे अंदाजा नहीं था कि बारी इतनी जल्दी मान जाएगा। मेरी ब्लैकमेलिंग काम कर गई। अरे तो भाई, मशवरा किसका था? तुम्हारे भाई सुफियान का। और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी तबीयत देख के वो कभी ना नहीं करेगा। अरे भाई साहब, अगर मैं बीमारी का बहाना ना करता तो वो कभी शादी के लिए राजी ना होता। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी आसानी से वो लड़की जान छोड़ देगी। वो तो तुमने अच्छा किया कि उससे पहले ही रिजाइन ले लिया, वरना मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन भाई साहब, एक बात है, ये जो सारा हमने काम किया है ना, इसकी किसी के सामने आप बात मत कीजिएगा। यहाँ तक कि भाभी साहबा के सामने भी जिक्र ना कीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये बात खुल गई तो बारी का जो भी मुझ पे भरोसा है ना वो टूट जाएगा। कभी मुझ पे एतबार नहीं करेगा वो। देखो शाहीन मियां, मैंने इस बात का ना जिक्र किया है और ना करूंगा। ये राज सिर्फ हम दोनों भाइयों के दरमियान ही रहेगा। By the way, how do I look? Pretty as always. वो तो मैं बिल्कुल perfect. You know, as your mother, हमेशा से मेरा एक बड़ा ख्वाब रहा है कि तुम्हारी शादी होते देखो। Well, mom, now all your dreams are about to come true. Aiming to that. Stay blessed, बेटा। Thank you. चलो मैं वहां जा रही हूँ, आ जाओ। मिलाओ हाथ। वाह 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 भाई साहब, वाह डैड, वाह, क्या कमाल खेली है अपने गेम अपने बेटे के साथ। और एक परीक्षा के साथ क्यों किया आपने? नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। वाई डैड, बेटा मेरी बात, बेटा मेरी, अरे बेटा, भाभी भाभी बारी, अरे देखो उसको, देखो बेटा, क्या बारी। अरे को बारी। बेटा रो मत, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं डैड, आपका अपने भाई से किया हुआ वादा तो पूरा हो गया ना। परीक्षा की जगह अब आपकी भतीजी इस घर की बहू बन जाएगी। बेटा हाथ से निकल जाए, लेकिन स्टेटस तो बच गया ना आपका। ऐसे मत बोलो डैड, इतना बड़ा धोखा कर दिया आपने। उसने क्या कुछ नहीं किया था आपकी खातिर, और आपने क्या किया? इतनी मुश्किलों से तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था। डैड, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी
कि आप अपने और उसके दरमियान की दूरियां इस झूठ के बुनियाद पे खत्म करेंगे। बल्कि झूठ नहीं, धोखा। वो भी किसके साथ? अपने ही बेटे के साथ। उस बेटे के साथ जो आपकी दीदार को भी इबादत समझता था। परीक्षा को बेइज्जत करते हुए आपके जहन में जरा सा भी ख्याल नहीं आया डैड, उसने क्या कुछ नहीं किया था हमारे घर के लिए। परीक्षा बारी की जिंदगी थी और आपने उससे वही छीन ली। मैं उसे दोबारा बारी की जिंदगी में लेकर आऊंगा। मेरा भाई आज जिस हालत में है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तुम सही कह रही हो, अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम सही कह रही हो। बेटा, बारी को होश आ गया। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा उसको। मैं उससे मिलकर आती नहीं, डॉक्टर रूम में शिफ्ट कर देंगे ना, फिर हम मिल लेंगे, ठीक है? बस तुम दुआ करो उसके लिए। सब अम्मा जान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। ये लीजिए। कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई बात थी तो कर लेते, ऐसे कैसे दो टोक जवाब दे दिया? पता नहीं क्यों किया है ऐसे। अरे इतनी चाहत से सब कुछ किया और अब समझ में ही नहीं आ रहा।